धीरज कुमार त्रिवेदी बने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। शानदार कानूनी सफर के बाद केंद्र सरकार ने सौंपी देश की बड़ी जिम्मेदारी। भारत सरकार के कानून मंत्रालय के लीगल अफेयर्स विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रपति ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट धीरज कुमार त्रिवेदी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया यानी ASG के पद पर नियुक्त करने की सहर्ष मंजूरी दे दी है। वह इस बेहद ही महत्वपूर्ण और शीर्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार चक्रवर्ती का स्थान लेने जा रहे हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक धीरज कुमार त्रिवेदी आज 9 जुलाई 2026 से अगले 3 सालों तक पद पर रहेंगे और उन्होंने बाकायदा अपना पद संभाल लिया है। धीरज कुमार त्रिवेदी इस पद पर रहकर कलकत्ता हाई कोर्ट में भारत सरकार का मुख्य कानूनी पक्ष रखेंगे। कानूनी गलियारों में धीरज कुमार त्रिवेदी एक बेहद जाना माना, सम्मानित और कड़क नाम माने जाते हैं। इस शीर्ष पद पर पहुंचने से पहले वह डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल DSG के रूप में भी देश को अपनी बेहतरीन सेवाएं दे चुके हैं। अपने लंबे और बेहद शानदार कानूनी करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में देश की शीर्ष केंद्रीय जांच एजेंसियों का अदालत में प्रतिनिधित्व किया। धीरज कुमार त्रिवेदी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से जुड़े हाई प्रोफाइल, संवेदनशील और करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले के मामले में भारत सरकार की तरफ से बेहद मजबूत और सटीक पैरवी की है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान और उनके साथ कई और शामिल थे, जिन्होंने धीरज कुमार त्रिवेदी को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। MD रिजवान ने कहा है कि धीरज कुमार त्रिवेदी कानून के माहिर हैं और उम्मीद करते हैं कि वह इस पद पर भी कानून के लिए काम करते रहेंगे। एक और जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और कोई भी पोस्ट हम दायित्व तो समझते हैं, उस दायित्व को निभाना ही उसकी परिकाष्ठा है और उसी चीज को पूरा करना ही हमारा धर्म है और ये एक पोस्ट है, इसको निभाया जाएगा और भारतीय सरकार ने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए उनका बहुत बड़ा आभार है और बाकी और कुछ नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और आपके न्यूज चैनल को। देश की जनता को क्या मैसेज? देश की जनता, राष्ट्र की जनता और हमारे शहर की जनता और हमारे प्रदेश की जनता को यही है कि सरकार के साथ चले, कदम से कदम मिला के और डेवलपमेंट की ओर हम लोग अग्रसर हैं। सबका साथ सबका विकास है और सारे लोग इसमें आगे चले, मतभेद भेद न रखते हुए, तभी यहाँ इस शहर का और इस प्रदेश की उन्नति होगी। धन्यवाद। इस खास मौके मैं उनका बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, तहे दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। कितने सालों से आप लोग उनको जानते हैं? वो करीब 25 साल से जानते हैं, करीब 25 साल से उनसे अच्छा पारिवारिक संबंध बना। हम लोग के जो भी फंक्शन होता है हम लोग के इलाके में आते हैं। बैसेट वकील, बैसेट एडवोकेट, उनका जो काम है उसको आप किस तरह देखते हैं? काम तो समझिए कि उनका तो काम करने का अंदाज ही अलग है। समझिए कि धीरज कुमार त्रिवेदी जैसा इंसान सदियों में पैदा होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कलकत्ता हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग अपने इनको तो मिलना ही था, हम लोग पूरा उम्मीद थे कि इनको ये पद मिलेगा। जैसा इनका काम है, काम को देखते हुए दिया गया है। तो क्या लगता है इनके इस पद के आने से न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी? बिल्कुल बेशक होगी, तभी तो इनको आगे दिया गया है। पहले डिप्यूटी से जो सोलिसिटर बने हैं, काम को देखते हुए दिया गया है। इनका काम बहुत अच्छा रहा है पहले भी। आप लोगों से इस पद को मिलने के बाद भी आप लोगों ने इनसे मिला, उनके स्वभाव में कोई बदलाव, कोई इस तरह? कुछ नहीं, बस सिंपल पहले जैसे तो वैसे मिलना जुलना है। कभी भी हम लोग जाते तो देखते नहीं, या किसी भी धर्म के लोग जाते हुए देखते नहीं, सब बराबर से सम्मान देते हैं, सबको बराबर प्यार देते हैं। कभी कोई फर्क नहीं लगता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ईसाई, कोई समझ में नहीं आता। लोगों से क्या कहेंगे इस अवसर पर उनके लिए? लोगों से तो ये कहना चाहते हैं कि श्री धीरज कुमार त्रिवेदी के लिए हम लोग दुआ करें, माने जाते जाते उनका सहयोग किया जाए ताकि उनको और भी हिम्मत और हौसला अफजाई हो। धीरज कुमार त्रिवेदी जी, नो डाउट, इज द गुड लॉयर, इज द वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उम्मीद है इनसे बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो गवर्नमेंट अफेयर ऑफ द इंडिया जो दिया गया है, ये इस पर बहुत टाइम उतरेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है इनसे। और हम सबसे ज्यादा इनसे उम्मीद यही रखते हैं कि ये न्याय व्यवस्था जो है
बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे और बड़ी अच्छी तरह जस्टिस फाइट कर पाएंगे उनसे। हम लोग तो बहुत खुश हैं उनके लिए। पहले भी जब ड्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे तो उस टाइम में भी खुशी था। अभी उनका पद और बढ़ा दिया गया, अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। कितना खुशी आप लोग को मिल रहा है? खुशी वो तो हमारे घर के सदस्य की तरह है, तो खुशी कैसे नहीं होगा, जाहिर सा बात है खुशी। और आपके फादर तो कुछ ज्यादा ही खुश है। हाँ, तो उनके समझिए 20-25 साल से उनका रिलेशन है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं उनका धीरज अंकल का पापा का रिलेशन। कभी भी हम लोग का कुछ भी फंक्शन हुआ है धीरज अंकल हमेशा आए हैं उस फंक्शन में। क्या लगता है इनके आने से जो न्याय प्रक्रिया है, जो जुडिशरी सिस्टम और मजबूत होगी? मजबूत होगी। वो शुरुआत से अच्छा काम करते हैं, उसी को देख के उनको अभी बनाया गया। तो हम लोग को तो पूरा उम्मीद है कि वो जिस तरह से काम पहले करते आ रहे थे उसी तरह अभी भी करते रहे। ठीक है इमरान साहब, अभी थोड़ा कुछ देर पहले धीरज जी ने अपने बयान में कहा कि इस स्टेट गवर्नमेंट में जो काम बहुत अच्छा हो रहा है, वो एक बहुत बड़े लॉयर है जी। वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। उनके हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके बातों पर खड़े उतरेंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी उनके बातों पर खड़ी उतरेगी। वो ईडी सीबीआई जो सेंट्रल का जो एजेंसी उसका जो बहुत जबरदस्त केस उनका वो देखते हैं। बिल्कुल हाँ, इन्हीं के अंदर ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी केस है वही देखते हैं। तो क्या लगता है इनके आने से लोगों के साथ अब जो कहीं भी नाइंसाफी नहीं होगी, इंसाफ भी होगा? इंसाफ तो होता ही है और भी होगा, और भी अच्छा तरीके से होगा। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।